पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आज हमारा पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन। इस फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन में पोर्टफोलियो एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दोनों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। फर्स्ट हम पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अ पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूडिंग क्लोज्ड एंड फंड्स and exchange traded funds. People generally believe that stocks, bonds and cash comprise the core of a portfolio. Portfolio basically collection of financial investments है। फर्स्ट करें कि आप किसी स्टॉक एक्सचेंज चले जाते हैं, वहाँ पर आपने 1 से 2 कंपनीज या 3 कंपनीज के शेयर्स आपने परचेज कर लिए, तो डैट इज़ द कलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो। या आपने 2-3 डिफरेंट कंपनीज के बॉन्ड्स परचेज कर लिए, तो ये भी आपके पास कलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो। चले हम एक एग्जाम्पल उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट, एक मिस्टर बी है। मिस्टर बी के पास इन्वेस्टमेंट है 1 मिलियन, 10 लाख रुपए, और मिस्टर बी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में जाने के बाद उन्होंने 2 कंपनीज को सिलेक्ट किया, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए और बी दोनों के रिटर्न्स और दोनों के रिस्क आपके पास स्क्रीन पर मौजूद हैं। मिस्टर बी की समझ में ही नहीं आ रहा कि वो अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट कंपनी बी में कर दें ताकि मैक्सिमाइज रिटर्न हासिल करें, लेकिन इसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्क है वो भी थोड़ा काफ़ी हाई है। दूसरा क्वेश्चन, क्या वो अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट कंपनी ए में कर दे जहाँ पर रिटर्न तो कम है लेकिन इसका रिस्क फैक्टर भी कम है। या थर्ड ऑप्शन इनके पास ये है कि दोनों में 50-50% इन्वेस्ट कर दें और रिस्क बैलेंस हो जाए। उन्होंने आपसे इस इन्वेस्टमेंट के बारे में एडवाइस लेना चाहिए। अब आपने एक चार्ट प्रिपेयर किया, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, पहला ऑप्शन कि अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी ए में ना करें और अपनी 100% इन्वेस्टमेंट को कंपनी बी में कर दें, तो हमारे पास मैक्सिमाइज रिटर्न 20% रिसीव होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने रिटर्न कैलकुलेट करना है दोनों कंपनीज का। सेकंड ऑप्शन है कि हम 10% इन्वेस्टमेंट कंपनी ए में करते हैं और 90% इन्वेस्टमेंट कंपनी बी में कर दें, यानी कि 10 लाख में से 1 लाख रुपए हम कंपनी ए में और इसी तरीके से हम 9 लाख रुपए कंपनी बी में इन्वेस्ट करें। तो उन दोनों का जो रिटर्न यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन 20%, 80%, 20% इन्वेस्टमेंट इन ए, 80% इन्वेस्टमेंट इन बी, और यहाँ पर एक रिटर्न आएगा। इन तमाम ऑप्शंस का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे और सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होगा कि हमने ये चेक करना है कि मैक्सिमाइज रिटर्न कौन सा है। ये फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट आपने इसके साथ ही यहाँ पर जो आपने ऑप्शन अवेल किया है कि अगर 0% इन्वेस्टमेंट इन ए और 100% इन्वेस्टमेंट इन बी है, तो उससे रिलेटेड एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर कितना होगा यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। डैट इज़ कॉल्ड 2 एसेट पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इस रिस्क को कैसे कैलकुलेट करना है ये हम अगली नेक्स्ट क्लासेस में कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर आपके पास इससे रेलेवेंट या इससे रिलेटेड रिस्क कितना है। सेकेंड ऑप्शन में हमने इन्वेस्टमेंट की थी कि 10% इन्वेस्टमेंट हमारी ए में है और 90% हमारी इन्वेस्टमेंट बी में है। तो अगर हम इस एलोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर रिलेटेड हमारा रिस्क कितना होगा, सेकंड ऑप्शन रिस्क कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से हम तमाम डिफरेंट ऑप्शंस का रिस्क कैलकुलेट करने के बाद एंटर करेंगे और यहाँ से हम चूज़ करेंगे मिनिमाइज रिस्क। फर्स्ट स्टेप पे हमने चूज़ किया था मैक्सिमाइज रिटर्न, सेकेंड स्टेप में हम चूज़ करेंगे मिनिमम रिस्क। यहाँ से हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें किस कॉम्बिनेशन या किस एलोकेशन पर जाना चाहिए जहाँ से मैक्सिमाइज रिटर्न और रिस्क मिनिमाइज, इस सारे प्रोसीजर को कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एक्सटेंशन फॉर्म ये है कि जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपका मैक्सिमाइज रिटर्न कितना होना चाहिए और मिनिमाइज रिस्क कौन सा है, तो उस कॉम्बिनेशन के बाद फिर नेक्स्ट आपने ये चेक करना है कि क्या उस कंट्री के, जिस कंट्री के आपने स्टॉक एक्सचेंज से अपने इस कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, उस कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं,
उसके लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस को स्टडी करना होगा। इसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखने के बाद दूसरा स्टेप हमारे पास आता है कि हम उस इंडस्ट्री को चेक करें कि फॉर एग्जांपल हमने कंपनी ए टेक्सटाइल से रेलेवेंट हमने कोई स्टॉक एक्सचेंज टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई शेयर्स परचेज किए, तो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है उस कंट्री के अंदर, तो उसे हम कहते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस। इसके बाद आपने थर्ड स्टेप में देखना है कि इंडस्ट्री एनालिसिस ठीक है, आपने जिस कंपनी या जिस सेक्टर के शेयर्स परचेज किए हैं वो ग्रो कर रहा है उस कंट्री के अंदर। थर्ड स्टेप हमारे पास इसके बाद ये आ सकता है कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या वो कंपनी के मैनेजमेंट एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में हमारे पास कंपनी एनालिसिस आ जाएंगे। कंपनी एनालिसिस के बाद आपने जिन पोर्टफोलियो को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर हमने स्टॉक एक्सचेंज में से कंपनी ए और कंपनी बी को सिलेक्ट किया है, इसी तरीके से हम कंपनी सी को भी सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक। तो इसे कहते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो अब हम बी को एलिमिनेट करके सी को ऐड कर सकते हैं, और पोर्टफोलियो रिवीजन, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन, ये तमाम चीज़ें अब आपके पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली कंक्लूजन, पोर्टफोलियो इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। जब हम स्टॉक्स, बॉन्ड्स और इनकी कलेक्शन करते हैं कि 2 या 3 या 4 कंपनीज़ की, डेट इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो। और जब आप उन तमाम कंपनीज़ में मैक्सिमाइज रिटर्न और मिनिमाइज रिस्क कैलकुलेट करते हैं, इसके साथ आपने फंडामेंटल एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस और फिर पोर्टफोलियो एनालिसिस, तो दैट इज़ कॉल्ड दी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसके बाद के जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम 1 बाय 1 कि किसी भी कंपनीज के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी कंपनी में टू एसेट रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर फंडामेंटल एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस 1 बाय 1 इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप you have the concept clear. Everything you need to pass the professional certifications. CFA CMA FRMACCA certificate in IFRS. WhatsApp number +92334 337 5070. jbizsolutions.com. CFA qualification that increase your financial analyst skills for level 1, level 2 and level 3. jbizsolutions.com. The skills you need and the experience you want. When you need a candidate with expert skills, start your search with FRM. CMA qualification that increase your management accounting skills for part 1 and part 2. A career that's as flexible as you want to be. Certificate in IFRS that increase your financial reporting skills for Module 1, Module 2, Module 3 and Module 4. jBiz Solutions. Contact WhatsApp number +92334 337 5070. jbizsolutions.com